अगर किसी इलाके में मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाए तो आमतौर पर लोग फॉगिंग, मच्छरदानी या फिर मस्कीटो रिपेलेंट का सहारा लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मच्छरों से छुटकारा पाने के लिए सरकार खुद लाखों मच्छर खुले में छोड़ दे? ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन डेंगू से निपटने के लिए ब्राजील ने इस रणनीति को अपनाया है। ब्राजील इस समय डेंगू के गंभीर प्रकोप का सामना कर रहा है। साल की शुरुआत के पहले 2 महीनों में यहाँ 10 लाख से अधिक संदिग्ध डेंगू के मामले दर्ज किए गए थे। कई बड़े शहरों जैसे कि रियो डी और तमाम अन्य जगहों पर स्वास्थ्य आपातकाल भी घोषित करना पड़ा है, क्योंकि मामले काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते संक्रमण और अस्पतालों पर बढ़ते दबाव के बीच वैज्ञानिकों ने बीमारी पर काबू पाने के लिए नई जैव प्रौद्योगिकी तकनीक का सहारा लिया है। बता दें कि ब्राजील के कई इलाकों में बड़ी संख्या में जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रजाति के नए मच्छरों को छोड़ा गया है और ऐसे में इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। बता दें कि पहली नजर में तरीका उल्टा लग सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य डेंगू फैलाने वाले मच्छरों की संख्या को धीरे धीरे कम करना है। अब आपको बताते हैं कि संख्या ये कैसे कम करेंगे। दरअसल इस तकनीक को बायोटेक कंपनी ऑक्सीटेक ने विकसित किया है और लैब में तैयार किए गए नए मच्छरों के जीन में विशेष बदलाव किए गए हैं। जब ये नए मच्छर जंगली मादा मच्छरों के साथ प्रजनन करते हैं तो उनसे पैदा होने वाली संतान जल्दी मर जाती है और ऐसे में ये लोगों को नहीं काटती और ऐसे में जवान होने से पहले ही उनकी मौत हो जाती है। क्योंकि सिर्फ मादा मच्छर के काटने से ही डेंगू वायरस फैलता है, इसलिए समय के साथ उनकी आबादी तेजी से घटने लगती है। कंपनी का दावा है कि जिन क्षेत्रों में इस तकनीक का परीक्षण किया गया वहां डेंगू फैलने वाले मच्छरों की संख्या 90% कम दर्ज की गई है। इन मच्छरों को सीधे उड़ाकर नहीं छोड़ा जाता। कंपनी विशेष बॉक्स में इनके अंडे रखती है और इन्हें अलग अलग स्थानों पर स्थापित किया जाता है। जब इन बॉक्स में पानी डाला जाता है तो अंडे एक्टिव हो जाते हैं। करीब 10 दिनों में नए मच्छर विकसित होकर बाहर निकलते हैं और प्राकृतिक मच्छरों के साथ प्रजनन करना शुरू कर देते हैं। ब्राजील के सुजानो समेत कई शहरों में इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा चुका है। हालांकि इस तकनीक को लेकर भविष्य के वैज्ञानिक समुदाय में अलग तरह की चर्चाएं तेज हैं। वैज्ञानिक समुदाय में इस पर खूब डिस्कशन हो रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में ये लोगों के लिए बहुत काम आने वाली है और उसके साथ ही म्यूटेशन की संभावना लगातार जिस तरीके से की जा रही है उस पर निगरानी रखनी भी महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।